और इस बीच बड़ी खबर दादा साहेब फाल्के अवार्ड से जुड़ी हुई है। इसका ऐलान हो चुका है। फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। आशा पारेख को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। जानी मानी अभिनेत्री, कई दशकों तक इन्होंने फिल्मों में उम्दा काम किया और इसी योगदान के लिए भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान का अवार्ड आशा पारेख के नाम किया गया। आशा पारेख को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, आशा पारेख का नाम इसमें आना दरअसल किसी को अचंभित नहीं करेगा। लंबे वक्त तक सिनेमा से जुड़ी रही, अहम योगदान दिया, स्वर्णिम अक्षरों में बल्कि उनका नाम लिखा जाएगा इसके बाद। जी हाँ, बिल्कुल। और अपने यौवन काल में लोगों के संस्थनी बनी हुई आशा पारेख अपने हाल तक उन्होंने फिल्मों में काम किया है और अपनी भूमिकाओं से, अपनी अदायगी, उन्होंने जो अब रबर से कभी उनका नाम बॉलीवुड से मिटा नहीं सकते हैं। जब बॉलीवुड का नामकरण भी नहीं था उसके पहले से आशा पारेख लोगों के दिलों पर राज करती रही और उन पर राज करती रही हैं। और आगे भी ये अवार्ड उनके पूरे काम को, पूरी मेहनत को, पूरी साधना को रेखांकित करने वाला है। साधना जब सिद्धि हो जाती है तो इस तरह के अवार्ड फिर उनको अलंकृत करते हैं और खुद को भी अलंकृत हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल। और ये जो नाम आज दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए लिया गया है, जाहिर तौर पर उनके चाहने वाले, उनके फैंस और साथ ही जो मौजूदा समय में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, चाहे बीते युग की अगर बात कर ले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आशा पारेख के काम से, उनके नाम से और जिस तरीके से उन्होंने फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए हैं उससे वाकिफ है और जाहिर तौर पर ये बहुत डिजर्विंग अवार्ड है। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि दादा साहब फाल्के का जो जमाना था उनके बाद की नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दादा साहब फाल्के, उसमें आशा पारेख, वहीदा रहमान, ये सारे लोग रहे और इन लोगों ने अपनी अदायगी से उस जमाने से लेके इस जमाने तक, यानी उस पीढ़ी से लेके अब तक लगभग उनके बाद भी तीसरी या चौथी पीढ़ी आ गई है उनके प्रशंसकों की। तो जाहिर है कि अपने आप में उन्होंने जो इतने वर्षों में उपलब्धि और इतने वर्षों की मेहनत का जो नतीजा है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड के रूप में सामने आया है। और इससे न केवल ये जो समृद्ध परंपरा है दादा साहब फाल्के अवार्डीज की, उस परंपरा को और मजबूत करने वाली, उसे और सुनहरी चमक देने वाला नाम है आशा पारेख का। और ये सच में बॉलीवुड के लिए एक और गौरव का पल है। इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है संजय कि कब ये अवार्ड दिया जाएगा? कोई ऑफिशियल सेरेमनी होगी? किसके द्वारा दिया जाएगा? तमाम डिटेल्स मिल रहे हैं क्या? इसमें राष्ट्रपति ये अवार्ड देते हैं और दादा साहब फाल्के की जयंती पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो एक फिक्स उसका टाइम है और उसमें उनको अभी तक हमने जो कवर किया, मैंने 2 दादा साहब फाल्के अवार्ड कवर किए जिसमें देव आनंद और मनोज कुमार, इन दोनों को हमने कवर किया। और विज्ञान भवन में बड़ा आयोजित होता है और उसमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो जाहिर है कि एक बड़ा अवसर कोविड काल के बाद, ये जो 2 साल हमने गुजारे उसके बाद एक बड़ा अवसर बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। और विज्ञान भवन में ही कार्यक्रम होता है या फिर प्रगति मैदान में नया हॉल बन रहा उसमें कार्यक्रम होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अवार्ड समारोह यानी पुरस्कार अलंकरण समारोह बहुत ही भव्य और अच्छा होगा, यादगार होगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान जिसे राष्ट्रपति स्वयं देते हैं, विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया जाएगा और लंबे वक्त तक सिनेमा को अपना योगदान देते हुए आशा पारेख, एक जाना माना नाम। अनुराग ठाकुर इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा दूं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हर वर्ष करवाए जाते हैं, तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी और को नहीं, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 95 से ज्यादा फिल्में की हैं, आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। और इस कमेटी के सदस्य, दादा साहब फाल्के कमेटी के सदस्य हैं आशा भोंसले जी, हेमा मालिनी जी, पूनम ढिल्लों जी, उदित नारायण जी और टी.एस. नागाभरणा जी। इन सब ने आशा पारेख जी का नाम चयन किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
तो सर्वसम्मति से आशा पारेख के नाम पर मोहर लगी है दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस बारे में जानकारी देते हुए। रजा मुराद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजा जी, जिस तरीके से नाम का ऐलान हुआ है, जाहिर तौर पर कोई आश्चर्य तो किसी को भी नहीं है, लेकिन किस तरीके से आप अपनी यादें जोड़ेंगे आशा पारेख जी के काम के साथ, क्योंकि एक लंबे वक्त तक हम सबने उनको सिनेमा स्क्रीन पर देखा है। जी हाँ, उनका करियर 1960 में शुरू हुआ था दिल देके देखो से, और हम तो उनके बड़े प्रशंसक रहे हैं। उनकी बड़ी फिल्में हमने देखी हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ काम करने का। एक फिल्म में वो मेरी पत्नी बनी थी, उस फिल्म का नाम था चार महारथी। उसके बाद मैंने उनके साथ कालिया में काम किया, और सिंटा जो हमारी आर्टिस्टों की एसोसिएशन है उसकी वो 6 साल प्रेसिडेंट रही और मैं 6 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा। तो सिंटा में भी मेरी उनकी बहुत लंबी एसोसिएशन रही है, और बिल्कुल वो इस अवार्ड की मुस्तहिक हैं। बहुत उन्होंने काम किया है, बहुत मनोरंजन किया है, बहुत अच्छी डांसर थी वो, और कभी भी उनके खिलाफ कोई हमने एडवर्स या नेगेटिविटी की कोई खबर नहीं सुनी। उन्होंने हमेशा काम किया और एक फासला रखा उन्होंने अपने फिल्म में होती थी। और एक और फिल्म मुझे उनकी याद आ रही है, पहाड़ों के सपने, राजेश खन्ना के साथ थी वो। एक गरीब लड़की का उन्होंने रोल